देखिए, इंसोम्निया की दिक्कत यानी कि नींद ना आने की समस्या, नींद ना आने की समस्या को हम इंसोम्निया कहते हैं और ये बहुत सारे कारणों से हो सकती है। हम उन कारणों को छोड़ें तो साइंटिफिक वे में अगर हम समझें तो ये एक हमारा एक हार्मोन होता है जिसका सेरोटोनिन नाम है। सेरोटोनिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो ये आपको नींद यानी कि रिलैक्स करने का काम करता है। तो रात में सेरोटोनिन रिलीज होता है जिसकी वजह से हमें नींद आती है ना। तो सेरोटोनिन को बनाने का न्यूरोथेरेपी में बहुत अच्छा तरीका है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है और जो मैं ये ट्रीटमेंट आपको सिखा रहा हूं, अगर आप इसको अप्लाई कर दीजिए, सुबह दोपहर शाम कर दीजिए, तो 101% उनको नींद आएगी। और हमने ये देखा है कि ये जो ट्रीटमेंट आपको सिखा रहे हैं, इससे कई बार पेशेंट ट्रीटमेंट लेते लेते भी सो जाते हैं, यानी कि ये इतना तेजी से फास्ट काम कर सकता है। और रात को तो यानी कि शाम को अगर आपने दे दिया तो रात को अच्छी नींद आ सकती है। सेरोटोनिन एक ब्रेन का केमिकल है। ब्रेन के सभी केमिकल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक नर्वस सिस्टम काम करता है। अगर हम गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो ब्रेन के अंदर जितने न्यूरॉन्स हैं उसके आधे न्यूरॉन्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होते हैं। जैसा कि कल उन्होंने भी बताया था कि उन्होंने रिसर्च करा, जब मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने देखा कि ब्रेन के केमिकल्स हम स्मॉल इंटेस्टाइन से भी बना सकते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के नर्वस सिस्टम को हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। एंट्रिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है और वो ब्रेन के केमिकल्स को बना सकता है। फर्क इतना है कि ब्रेन अगर कुछ केमिकल को 100% बना रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो 20% बनेंगे, लेकिन बनेंगे। तो उस कंडीशन में हम ब्रेन को भी स्टिमुलेट करेंगे, हम स्मॉल इंटेस्टाइन को भी स्टिमुलेट करेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने के लिए न्यूरोथेरेपी में काफ मसल्स पर काम किया जाता है। काफ मसल्स आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को या पेट को डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। अगर आपके पेट में दिक्कत है, लूज मोशन है, तो आप देखेंगे कि आपकी पिंडलियों में दर्द आना शुरू हो जाता है। आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको लूज मोशन है, पेट की कोई समस्या है, तो पिंडलियों में भी दर्द आना शुरू हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा गांव में बहुत सारे लोग केवल पिंडलियों पे मालिश कर कर पेट के दर्द को ठीक कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे गांव में एक बूढ़ी अम्मा, अगर आप उसके पास चले जाएं कि आपको लूज मोशन है, तो आपको कुछ नहीं करेंगी, केवल पिंडलियों पर मसाज करेंगी और आपका लूज मोशन ठीक हो जाएंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो पिंडलियों पर काम करेंगी, मसाज करेंगी, तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पिंडलियों का कनेक्शन, काफ मसल्स का कनेक्शन, काफ मसल का कनेक्शन, काफ मसल्स का कनेक्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि स्टमक के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम अब स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने के लिए पिंडलियों पे काम करेंगे और उस कंडीशन में हम जो रविंग करेंगे जो आपके सेरोटोनिन के लिए होगा, यानी कि हम पीछे की तरफ खड़े हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से जब हम करेंगे तो यहाँ से हम 15 से 16 बार यहाँ रविंग करेंगे। 1 2, अब ये आगे आपको ध्यान होगा वैरिकोस वेन में मैंने ऊपर की तरफ करा था, लेकिन हम जो नींद के लिए करेंगे तो ये आगे पीछे करेंगे 15-16 बार। इस तरीके से 15-16 बार आप यहाँ रब करिए, बिल्कुल सीधे सीधे रब करिए। 15-16 बार आप लेफ्ट साइड में करिए इस तरीके से, और 15-16 बार आप राइट साइड में करिए। जिनको नींद नहीं आती है आप उनके लिए ध्यान से देख लीजिए कि बिल्कुल सेंटर में 15-16 बार रब करिए, लेफ्ट साइड में 15-16 बार रब करिए, राइट साइड में 15-16 बार रब करिए, और इसी तरीके से आप दूसरे पैर की पिंडली को भी काफ मसल्स पर भी 15-16 बार यहां रब किया। इस तरीके से रबिंग करनी है, ऊपर और नीचे प्रॉपर करनी है, दूसरी तरफ से करनी है। अब आउटर साइड से करनी है, इस तरीके से करनी है। तो ये जो आप करेंगे तो ये पिंडली को स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद पेशेंट को बिठा दीजिए, पेशेंट को बैठना है, पैर आगे करके बैठ जाइए और मेडुला का इस्तेमाल करना है।
मेडुला हम कितने देंगे नींद में? 8 मेडुला का इस्तेमाल करते हैं। 8 मेडुला, ये जो हमने पैरों में दिया, इसके बाद दोनों तरफ कान के नीचे पाउडर लगा दीजिए इस तरीके से, और 16 बार ऊपर से नीचे रब करना है, क्योंकि मेडुला हमेशा पेयर में काउंट होता है। जब हम 16 बार करेंगे तो 16 का पेयर कितना बन जाएगा? 8 बन जाता है ना। तो 16 बार हम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 मिनट के गैप में इसको 3 बार रिपीट करना है। 1 मिनट के गैप में इसको 3 बार रिपीट करना है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? काफ मसल घिसाई, घिसाई प्लस 8 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट। तो ये इंसोम्निया का ट्रीटमेंट हो गया। काफ मसल घिसाई, जो अभी मैंने आपको बताया, काफ मसल घिसाई हर डायरेक्शन में 15-16 बार करेंगे। 3 डायरेक्शन है, पहले लेफ्ट में करेंगे फिर राइट में करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद 8 मेडुला का ट्रीटमेंट देना है। 1 मिनट के गैप में 3 बार रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और 1 मिनट के बाद मैं दोबारा से दूंगा तो ये 8 मेडुला आपके ब्रेन के केमिकल जिसको सेरोटोनिन कहते हैं उसके लिए काम करता है। ये हमारी 8th नंबर की क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट करता है। ब्रेन से हमारी 12 नर्व निकलती हैं जिनको 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व कहा जाता है, जिसमें से 8th नंबर जो है, 8वें नंबर की जो है, वो सेरोटोनिन को रिलीज करती है। तो सेरोटोनिन जैसे ही रिलीज होगा आपको नींद आने लग जाएगी। तो नींद लाने के लिए हमारा सेरोटोनिन सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो 8 मेडुला और काफ मसल घिसाई हम जब देंगे, सुबह दोपहर शाम दे दीजिए। अगर घर का पेशेंट है तो आप उसे सुबह शाम तो दे ही सकते हैं, और रात का ट्रीटमेंट और ज़्यादा इफेक्ट करेगा जब हम सोने से पहले 2-3 घंटे या 4 घंटे पहले दे देंगे, उसका इफेक्ट भी उतना ही अच्छा होगा। तो ये हमारा काफ मसल घिसाई प्लस 8 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट इंसोम्निया पर काम करता है। डन।